हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में दोस्तों आपका। और दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फ्रेंड्स आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टॉपिक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज वन इन विच द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू ए चेंज इन प्राइस। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दोस्तों बताना चाहता है कि यदि किसी वस्तु का यानी कि प्रोडक्ट का अगर हम डिमांड में यानी कि चेंजिंग कर देते हैं तो उससे इसके प्राइस में क्या चेंजिंग आ सकता है वो दिखाता है। ठीक है, यहाँ कहना चाहता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ए रेशियो बिटवीन ए कॉजेस एंड इफेक्ट ऑलवेज गिव्स इन परसेंटेज टर्म। ठीक है, तो फ्रेंड सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है 3 तरह के होते हैं: प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फ्रेंड तो अब हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी। यानी कि ये कहना चाहता है कि किसी भी वस्तु के डिमांड में परसेंटेज के फॉर्म में या नॉर्मली जब चेंजिंग कर देते हैं या प्राइस में चेंजिंग कर देते हैं तो उसका डिमांड क्या रह जाता है, या डिमांड में अगर परिवर्तन हो जाता है तो उसका प्राइस जो है क्या होना चाहिए, या उसका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो सकता है, तो ये बताना चाहता है फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ईडी यानी कि ईडी यहाँ जो इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वही ईडी होता है। ठीक है फ्रेंड, तो ईडी इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है, माइनस इंटू, यहाँ पे माइनस को रख भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जब अगर आपका कोई पोजीशन अगर फॉल्स कर रहा है तो वहाँ पे माइनस खुद पे खुद आ जाएगा आंसर में। तो ऐसे यहाँ पे हम लोग रख भी सकते हैं या हटा भी सकते हैं, तो ऐसे इसमें रख के चलते हैं। ठीक है, तो माइनस इंटू परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन परसेंट चेंज इन प्राइस, इसका फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में इस तरह से इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है, जैसे हम लोग क्वेश्चंस न्यूमेरिकल टाइप सॉल्व करने के लिए इसका हम लोग यूज कर पाएंगे आसानी से। तो यहाँ ए डी इज इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो फ्रेंड इसमें हम लोग को एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर क्वेश्चंस दे तो उसमें हम लोग ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल जो क्वांटिटी डिमांड है वो अगर हम लोग अच्छा से समझ लेते हैं और इंक्रीज कर रहा है फॉल्स कर रहा है उस क्वेश्चंस को समझ लेते हैं थोड़ा सा, तो क्वेश्चंस बनाना हम लोग के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड कि यहाँ पे जो भी है फॉर्मूला में, यहाँ पे चेंज इन क्यू और ओरिजिनल क्यू क्वांटिटी डिमांड ये सब जितना भी है इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे ईडी का जो मीनिंग है फ्रेंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्यू का जो मीनिंग है यहाँ पे ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ डिमांड, पी जो है ओरिजिनल प्राइस है, और चेंज पी जो है चेंज इन प्राइस है, और चेंज क्यू जो है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, फिर हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड देखते हैं एक एग्जांपल जिसके माध्यम से हम लोग क्वेश्चंस को अच्छे से डील करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी इनक्रीज फ्रॉम 10 रुपीज़, यहाँ पे पॉइंट है 10.00 है, तो 10 रुपीज़ टू 12। ठीक है, यहाँ पे 12 है, 10 रुपीज़ टू 12 पर के जी एंड दस डिमांड फॉल्स, जो इसका डिमांड है फॉल्स करता है फ्रॉम 100 kg टू 80 kg द प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई वस्तु है या कोई प्रोडक्ट है जिसका जो प्राइस है 10 से 12 कर दिया गया। ठीक है, प्राइस को 10 से 12 कर दिया गया,
तो इसका जो डिमांड है फ्रेंड, क्वांटिटी ऑफ डिमांड है 100 से 80 kg हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फ्रेंड। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हम रफ किए हैं, इसको पहले इरेज कर देते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग अच्छा समझ पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे हम लोग सबसे पहले फार्मूला को पुट कर दिए। ठीक है, और वहाँ फार्मूला है ई डी इक्वल टू ओरिजिनल चेंज क्वांटिटी ऑफ डिमांड, ई डी इक्वल टू चेंज क्वांटिटी ऑफ डिमांड अपॉन ओरिजिनल डिमांड और बाय चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्वांटिटी डिमांड जो है 20 होगा, क्योंकि यहाँ पे 100 kg पहले था डिमांड, लेकिन वो घट कर 80 kg हो गया। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंट है फ्रेंड वो 20 होगा। ठीक है, और ये माइनस में हो जाएगा। तो लास्ट में हम लोग जो आंसर है वो फार्मूला के माध्यम से जो हम लोग माइनस रखते थे वो यूज कर देंगे, वहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको फार्मूला वैल्यू को पुट करेंगे, उसके बाद कट करेंगे सबको। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका ओरिजिनल जो क्वांटिटी डिमांड था 100 था और घट कर जो 80 हुआ, तो इसका जो चेंज क्वांटिटी डिमांड 20 हो गया। यहाँ 20/100 कर दिए। ठीक है, उसी प्रकार फ्रेंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे चेंज प्राइस देखेंगे। तो चेंज प्राइस जो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं, चेंज इन प्राइस जो है 10 से 12 होगा। ठीक है, 10 से 12 रुपया इसका बढ़कर हो गया। तो जो अंतर रहा इसके बीच का 2 रुपये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 हो गया। और जो इसका ओरिजिनल प्राइस था 10 से 12 हुआ था, यानी कि जो पहले था इसका प्राइस 10 था, इसीलिए यहाँ 2/10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग इसका क्रिया कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो प्रक्रिया है उसको कर देंगे, और फ्रेंड फाइनली जो 5/5 आएगा। ठीक है, और माइनस लगा देंगे इसके साथ, क्योंकि यहाँ पे जो था इसका जो डिमांड है फॉल्स किया था, इसीलिए माइनस होगा। अगर ये सेम रहता या इंक्रीज करता तो माइनस नहीं होता। ठीक है, तो फॉल्स किया है फ्रेंड, इसलिए माइनस यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम लोग माइनस का यूज किए हैं, और यहाँ पे -1 इसका आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम लोग इसके आगे, ये तो एग्जाम्पल रहा, और इसके आगे बात जानेंगे हम लोग वेरियस डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो वेरियस डिग्री है, जैसे परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या हो सकता है। परफेक्ट इलास्टिक डिमांड में ई डी इक्वल टू क्या हो सकता है, ई डी क्या होगा, तो ई डी जो होगा इनफाइनाइट होगा परफेक्ट इलास्टिक डिमांड में। और हाईली इलास्टिक डिमांड में फ्रेंड जो ई डी होता है वो 1 से बड़ा होता है। ठीक है, और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जो है फ्रेंड उसमें ई डी जो है 1 के बराबर होता है, और लेस इलास्टिक डिमांड या इन इलास्टिक डिमांड में जो है ई डी जो होता है फ्रेंड 1 से छोटा होता है। ठीक है, स्मॉलर देन 1। ठीक है, और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड जो है फ्रेंड उसमें परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में ई डी जो होता है फ्रेंड 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग आज की थ्योरी में सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जाने हैं फ्रेंड, और इसका एक एग्जांपल भी जाने हैं। तो फ्रेंड कल जो हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पूर्ण रूप से अच्छे से पढ़ेंगे फ्रेंड। अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो हम तो हिंदी माध्यम से कुछ समझा भी दे रहे हैं फ्रेंड्स, और कोशिश कीजिए कि यूजी जो पीजी हो तो उसमें कुछ इंग्लिश अच्छा से कंज्यूम करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आगे के जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी कारगर रणनीति अगर अपनाना है या अच्छा मार्क्स चाहिए फ्रेंड, तो बहुत से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुछ इंग्लिश वोकैब भी अच्छा हो, ताकि हम लोग नेट JRF वगैरह भी अच्छा से उसके क्वेश्चंस को हैंडल कर पाए। और बहुत से एग्ज़ाम्स हैं जहाँ पे इंग्लिश का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, तो ये सब ज़रूरी है। ऐसे हिंदी तो बहुत बेटर लैंग्वेज है हम लोग के लिए, लेकिन जो व्यक्ति कुछ इंग्लिश जानता है तो इसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत से थ्योरी है या बहुत से कॉलेजेज है जहाँ पे हमें इंग्लिश में ही पढ़ाए जाते हैं, इसलिए इसे समझने का कोशिश करें। थैंक यू दोस्त।